मायावी है, उसमें ऐसी शक्ति है कि जिसका रूप धारण करना हो उसका चिंतन करे, इससे उसे वह रूप मिल सकता है। राम जी का रूप धारण करने के लिए जब वह राम जी का चिंतन करता है तो नकली राम बनता है। तब तब प्रत्येक स्त्री में उसका मात्र भाव हो जाता है। पर स्त्री में अतिशय काम भाव रखने वाले राक्षस के मन में तनिक भी काम रहता नहीं। रावण ने तो यहाँ तक कहा है कि मैं राम का चिंतन करता हूँ, राम जी का अनुकरण करता हूँ, नकली राम बनता हूँ। तब तब मंदोदरी भी मेरा मार्त भाव हो जाता है। नकली राम में ऐसी शक्ति है तो असली राम में कैसी होगी। राम जी का चरित्र अति शुद्ध है। राम जी संपूर्ण रूप से एक पत्नी व्रतधारी हैं। दशरथ महाराज से थोड़ी भूल हुई। दशरथ महाराज ने अनेक स्त्रियों के साथ विवाह किया था। उनके राज्य में एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ विवाह कर रहा था। राम जी को यह अच्छा नहीं लगा। श्री राम जी ने यह रीति सुधारी। राम राज्य में एक पुरुष एक ही स्त्री के साथ विवाह कर सकता था। जगत में अन्य प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखता था। राम जी को बहुपत्नी प्रथा उचित नहीं लगी, परंतु मेरे पिता ने भूल की है, ऐसा राम जी भी बोले। पिताजी की भूल राम जी ने बहुत विवेक से युक्ति से सुधारी। मैं एक पत्नी व्रत का पालन करूंगा। मेरी प्रज्ञा भी एक पत्नी व्रत का पालन करे। बड़ों की भूल हो तो वैसी भूल पुत्र द्वारा किया जाना उचित नहीं है। बड़ों के दोष का अनुकरण नहीं करना। पिताजी प्याज खाते हो इसलिए पुत्र भी खाते हैं, यह बात उचित नहीं। पिताजी अथवा गुरुजी जो पवित्र आचरण करते हो उनका ही अनुसरण पुत्र अथवा शिष्य को करना चाहिए। गुरुजी तंबाकू खाते हो इसलिए चेला भी कहे कि हम भी तंबाकू खाएंगे क्योंकि गुरुजी खाते थे, ऐसा कहना उचित नहीं है। गुरुजी खाते हो तो भले ही खाएं, गुरुजी बड़े हैं। 4 वर्ष तक गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचार्य के वेदांत शास्त्रों का अध्ययन किया। आज विद्या परिपूर्ण करके विद्यार्थी घर जाने को तैयार हुआ। जब तो गृहस्थ आश्रम के प्रवेश करता है तो उसने गुरुजन का वंदन करके उसकी आज्ञा लेते हुए कहा, अब मुझे अंतिम उपदेश दें। तब गुरुजी ने कहा, बेटा तुम मुझे घर जाकर विवाह कराना, मुझे खुशी है तुम्हारा मेरा तो मुझे उपदेश है कि विवाह होने के बाद याद रखना कि तेरी माँ परमात्मा है, तेरे पिता परमात्मा है। संसार में ऐसा दिखता है कि विवाह होने के बाद छोकरों का माता पिता के प्रति प्रेम धीरे धीरे कम होता जाता है। कान में मंत्र देने वाला कोई मिले उसके कारण नियत बिगड़ने लगती है। सियावर राम जय जय राम, रे प्रभु राम जय जय जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुतस्त अजर बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। गीता गंगा गौ माता की जय। दान से अंतःकरण की शुद्धि होगी और भगवत कृपा मिलेगी। आज के हरे चारे की व्यवस्था में दान करने वालों का नाम नग नारायण पांडे बिहार, हरीश कुमार जी दिल्ली, दिलीप व्यास हैदराबाद, अनंत आर पाठक महाराष्ट्र, ब्रिजलाल कोल जम्मू। गौ माता इनकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। हरि कृष्ण वासना बदायूं यूपी अपने भाई बलराम वासनी की याद में गौ सेवा। गिरधर ज्ञानचंदानी मुंबई, अमृता जी भट्ट, जुगल किशोर जी जंडियाल, देवेश चंद्र, वैशाली तलवार, इन सभी को बहुत बहुत साधुवाद। गौ माता इनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। पवन कुमार जी बब्बर, उषा रानी जिरकपुर, दौलतराम जी, शमशेर सिंह अशोक कुमार, जय किशन, मदन लाल जी गुप्ता कोलकाता। गौ माता इन सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इनके बच्चों को अच्छी शुद्ध बुद्धि दे, पढ़ाई में अव्वल दर्जा दे, माता पिता की सेवा करें, गौ सेवा करें। इनके घर में सदैव लक्ष्मी का वास हो, गौ सेवा सदैव ये करते रहें। गौ माता इनकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करें,
वह अपनी कृपा बरसाए रखें। आप में से भी जो कोई और भाई बहन गौ सेवा करनी चाहे, वृंदावन में करनी चाहे या कहीं और करनी चाहे, वृंदावन में अभी हम 2 दिन और हैं, ये गौ सेवा और चलेगी। आपको गौ सेवा जरूर करनी चाहिए, आप समर्थ हो। गौ सेवा अपने घर, गांव, कॉलोनी, शहर, ढाणी, जहाँ भी आप रहते हो, आपको उचित स्थान मिले, आपको वहीं गौ सेवा करनी चाहिए। अगर आपको उचित स्थान नहीं मिलता या आपको समय नहीं मिलता तो मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। आप गौ सेवा मुझे भेजिए, मैं जल्द से जल्द आप सभी की गौ सेवा गौमुख तक दे दूँगा। और गौ माता से आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि आप सभी के घर खुशहाली लाए, वैभव लाए और आपका परिवार सुखी रहे। ऐसी गौ माता से मैं प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम।